दोस्तों, किसान नेता पूनम पंडित ने फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत के आजादी पर दिए गए बयान को लेकर कंगना रनौत की कड़ी निंदा की। दरअसल कंगना रनौत ने हाल ही में एक न्यूज चैनल के प्रोग्राम में कहा था कि 1947 में जो आजादी मिली थी वह भीख में मिली आजादी थी, असली आजादी तो 2014 में मिली है। कंगना रनौत के इस बयान के बाद पूनम पंडित ने फेसबुक लाइव आकर क्या कुछ कहा, उसे सुनिए। राम राम जी, जय जवान जय किसान। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं, ठीक हो सारे के सारे। अरे इसे तनक ठीक सी करो, ये ज्यादा बेहुदा बात लिकाड़ रही। पहले सबसे पहले पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती पर शत शत नमन उनको। पहले इसे ठीक करो भाई जी, ये ज्यादा बेहुदा बात कर रही है। जैसा उसे ठीक कराना था, एक हरियाणा में से लिकड़ रही थी, वहां लफंगे बतावे थी जो किसानों को, उसे ठीक करा था ना हरियाणा वालों ने भी। भाई सारे जितने भी फेसबुक वाले यूट्यूब वाले, जरा इसे ठीक करो। ये एक बेहुदा औरत जिसे तहजीब नहीं, तमीज नहीं, का नाम है इसका, कंगना मोदी, कंगना रनौत, हाँ कंगना रनौत, मेरा मतलब है कंगना रनौत। इसे ठीक करो, क्योंकि शहादतें दे दे करके हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों को जब आज़ादी मिली थी, हमें जब आज़ादी मिली थी, और पद्म श्री पुरस्कार जो मिला है, यू इसको दलाली करके मिला है, प्रचार करके मिला, झूठा प्रचार करके। अब जो है पद्म श्री पुरस्कार ऐसे हो गए कि ऐसी ऐसी महिलाओं को दे दो जो देश के अन्नदाता को खालिस्तानी पाकिस्तानी बतावे। राम राम भाई सबको, राम राम जी। बहुत ज्यादा वीडियो शेयर करिए जो हरियाणा वालों के पास पहुंच जावे। एक हरियाणा में लफंगे बतावे थी किसानों को, है ना, उसका इलाज ठीक करा था। इब्जा वह तो शांत सी बैठ गई, इब्जा या आ रही लिकड़ के नई सी जो, या हाँ वो तो पुरानी हो रही, पर कोई नहीं, अब यार आ रही फेर था, बीच में चुप सी हो गई थी, ठीक हो गया था इसका हिसाब किताब। और ये जो है गांधी जी को ये कहती है कि कटोरे में भीख मिली थी, 1947 में आजाद नहीं हुआ देश, ऐसे कह रहे हो। बताओ, ये कुपड़ों और अनपढ़ों की पार्टी है भैया, समझो बात को। कुपड़ों और अनपढ़ों की ये पार्टी है, इसमें कुपड़े और अनपढ़ भरे पड़े। इन्हें इतना नहीं पता कि लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की जान गई थी हमारे देश के लिए। उन्होंने अपनी जान की जो है आहुति दी जब हमारा देश आजाद हुआ, और ये कहती है कि 2014 में हुआ आजाद। बताओ, अब दूसरे देश वालों जितने भी हमारे देश है, एक प्रवक्ता जो पता ना कहा नाम का रुचि दिखे, युवा की प्रवक्ता बीजेपी पार्टी की लल्लन टाप भाई सौरभ भाई जी के प्रोग्राम में कह रही कि 99 साल के लिए भारत देश जो है लीज पे लिया गया। कैसे अनपढ़ और कुपड़े भर रहे हैं ना इसमें, इनकी पार्टी में है ना। ये युवा की प्रवक्ता है, और सोच लीजिए आप कि कैसे ये युवाओं की लुटिया डुबावेंगी, कैसे बेड़ा करक करेंगी ये, है ना। ऐसी महिलाएं इनके उसमें है, ठीक है। वैसे महिलाओं का हम सम्मान करें, ऐसी कोई बात नहीं, पर जो नहीं पता, चलो आधा अधूरा ज्ञान है, नहीं देना चाहिए। कुछ बात ऐसी भी हो जाए, भाई हमें भी नहीं होता, लेकिन हम वो सब बोलते नहीं है ना, पहले क्लियर कर ले मैं। और इतनी बड़ी बात, कोई तथ्य नहीं है इस बात का कि 99 साल के लिए लीज पे लिया गया भारत देश। ये क्षति पहुंचा रहे हैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को जो फांसी पे झूल गए हैं आजादी कराने के लिए, जिन्होंने आजादी की चिंगारी लगाई। मंगल पांडे जी जो फांसी पे झूले, शहीद आजम भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे लाखों स्वतंत्रता सेनानी, राजगुरु सुखदेव, इन सब की शहादत को ठेस पहुंचा रही, सबकी आत्माओं को कष्ट पहुंचा रही हैं ये ऐसे ऐसे इनके नेता। थैंक यू भाई जी। और इनका जो है मतलब बहुत ही ज्यादा वीडियो को पहुंचा दो, जो थोड़ा सा हरियाणा की तरफ से भी इनका ठीक रहा सा बंद है, हम तो बांधते रहे में, पर वे भी ठीक बंद है। खूब ज्यादा शेयर करियो। ये ज्यादा बेहुदी औरत जिसको पता नहीं है, जिसको दलाली करके मिल गई ये पद्मश्री अवार्ड, यू वापिस लेना चाहिए, पद्मश्री अवार्ड वापस ले जाना चाहिए, ठीक है। मुकदमा हो रहा है इस पर, ठीक होगा, मुकदमे जेल जानी चाहिए। यो आवाज उठाओ कि यू जेल जावे। अगर यू जेल नहीं गई ना, वो तो अभी खबर सी आ रही, पुलिस लेगी पकड़ गए, है ना, जो हमारे देश को ऐसा बता रही कि आजादी नहीं मिली। कितनी गलत बात है। दूसरे देश में कैसा मैसेज जाएगा हमारे देश के प्रति, आप सोचो। कैसे हमारे देश के ये डंके बजाने लग रहे, कैसे हमारे देश की भद पीटन लग रही है, क्या सोचेंगे दूसरे देश वाले। अरे इतने मतलब महान नायक हुए थे स्वतंत्रता सेनानी, वो आजादी दिला के गए थे, और इनके लोग क्या कह रहे हैं कि आजादी नहीं हुई, 2014 में हुई। कोई कह रहा 99 साल के लिए लीज पे भारत देश। कैसी कैसी बातें। अब दूसरे देश वाले हमारे देश को क्या समझेंगे,
हमारे देश के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी रहे, जिन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, उनकी कितनी ये छवि खराब कर रहे हैं, हमारे देश की कितनी छवि खराब कर रही है। अनपढ़ और कुपड़े भरे पड़े भद पीट रखे ना देश की दे दिया पद्म श्री अवार्ड। किसी मजदूर को दे देते, जो खेत किसान को दे देते, किसी जो खेत में दिन रात रहे हुए उन्हें दे देते। इतने सारे अच्छे लोगों को भी मिला अवार्ड, हमने उनका तो नहीं विरोध करा, क्योंकि वे सच्चे व्यक्ति थे। एक सच्ची तस्वीर वो भी थी जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी और अवार्ड लेना आए थे, और चेहरे पे बिल्कुल सच्चाई। एक महिला वो भी थी जो उनको अवार्ड मिला था पर्यावरण के लिए, वो पेड़ पौधे लगा। हमने तो नहीं करा उनका विरोध, हमने तो सपोर्ट करा ना। अच्छी बात है, ऐसे लोगों को मिलना चाहिए अवार्ड। और ये बहुत ज्यादा अनपढ़ और कुपड़े लोग भरे पड़े इनके पार्टी में, भाई इनका इलाज बांधो कैसी करके, और ऐसी महिला का तो जरूर बांधो। इसको है ना सारे जितने भी मीडिया वाले ना सब बैन करो इसको, ये इसको कोई दिखाए ना। ये हमारे देश की जो वो फैला रही गलत बात। कितने हमारे स्वतंत्रता से दूसरे देशों में कितना नाम है हमारे इनका, महात्मा गांधी जी का, चंद्रशेखर आजाद, शहीद भगत सिंह जी का, शहीद आजम भगत सिंह जी का, कि इन्होंने देश को आजादी दिलाई। कैसे दूसरे देश में ये प्रधानमंत्री भी जाते हैं या कोई व्यक्ति जाता है, कोई नेता जाता है, तो ये कहते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूं, मैं सुभाष चंद्र बोस के देश से आया हूं, मैं शहीद आजम भगत सिंह के देश से आया हूं, मैं उनके देश से आया, मैं उनके देश से आया, ऐसे क्या मैं। और ये देखो हमारे देश की क्या बदनामी करवा रही सारे मीडिया वाले। एक तो इन्हें बैन करा, वैसे इनके दलाल मीडिया दिखा रहा। अभी 350 करोड़ की अफीम वो मिली है, कोई नहीं दिखाएगा कुछ भी। ये देख लो चुप है, उनके मुंह में दही जम गई। ठीक, तो आप जो है बहुत ज्यादा वीडियो को शेयर करें। सोशल मीडिया वाले जितने भी लोग सपोर्ट करते हैं, जितने भी सारे चैनल है, इस लड़की का हिसाब किताब जो है जरा दिखाओ सारे के सारे, क्या बताओ जा रही है। वो तो दिखा रहे, बहुत सारे लोगों ने दिखाई। और एक बात चैनल पे बोल रही, टाइम्स नाउ के पे बैठ करके इतने बड़े चैनल पे बोलने लग रही कि ये जो है 2014 के बाद हमें आजादी मिली। अरे बेशरम औरत, आजाद नहीं होती, भारत में नहीं होती, भारत आजाद देश में नहीं होता। ऐसी ऐसी पिक्चर ना बनाती तू, जैसी जैसी तूने बना रखी। ठीक, वो तेरा पर्सनल मैटर है, तू कुछ भी कर, लेकिन हम तुझे बता रहे जैसे आज आजादी से घूम रही है ना, ऐसे नहीं घूमती आजादी से। अपने देश के उन किसी पार्टी को सपोर्ट कर, क्या दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जितनी भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी, उनका तो सम्मान कर। है अनपढ़ और कुपड़े भरे पड़े सारे के सारे जितने भी लोग बैठे हैं इस पार्टी में है। एक आधे ने भी क्या बोलते हैं, तो शुक्र है मुंबई पुलिस का जो लिया आई, ठीक ठाक नहीं होती भैया हमारे यूपी में तो देख लो, अब समझ जाओ आप बात को। बाकी मुंबई पुलिस को धन्यवाद। यूपी पुलिस वाले भी बेचारे दुखी रहे हैं, परेशान रहते हैं यूपी पुलिस वाले भी। ऐसी बात ना हो ना, साइकिल दे दी, अब साइकिल सुखा कंगना रनौत पकड़ी जा रही है ना। ये भी तो बात है, मैं समझू सारी बात, लेकिन धन्यवाद मुंबई पुलिस को। खबर सी आ रही है अभी कि मुंबई पुलिस ने जो अरेस्टिंग सी कर रहे लगे पड़े, और इतनी वीडियो को पहुंचा दो जो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान पहुंच जाए सारे के सारे, फिर ऐसी वीडियो बनावे और सारे ट्वीट करें। एक ट्रेंड चला हुआ ट्विटर पे कि पद्म श्री कंगना रनौत से वापस लिया जाए। ट्विटर पे ट्रेंड चला है और हम भी अभी ट्वीट करेंगे। मेरी ट्विटर आईडी है @पूनम पंडित IND, और रीट्वीट करिएगा बहुत सारे, आप अपने ट्वीट से भी ट्वीट करिएगा, कंगना रनौत पद्म श्री अवार्ड वापस दो, ये वाला ट्रेंड करिएगा पूरे दिन। ये अच्छे से करिएगा ताकि पद्म श्री अवार्ड इतना सम्मानित अवार्ड है, लेकिन इनकी नजरों में कोई वो नहीं है वैल्यू। दलाली करके तलवे चाटने वाले लोगों को पद्म श्री अवार्ड आजकल ये लोग दे रहे हैं। पद्म श्री ऐसा अवार्ड है कि आओ और कोई ले जाओ उठा करके, ऐसा अवार्ड है नहीं। तो आप सभी खूब ज्यादा से ज्यादा ट्वीट करिएगा, @पूनम पंडित IND मेरी ट्विटर आईडी है, उस पर रीट्वीट भी करिएगा। जो लोग मुझसे नहीं जुड़े हुए हैं वो मुझे फॉलो करें। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो आप अपने ट्विटर अकाउंट से चलाइएगा ट्रेंड, पद्म श्री अवार्ड कंगना रनौत वापस दो, ये वाला आप चलाइएगा, क्योंकि ये हमारे देश के अपमान करने वाली बात है, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करने वाली बात है। ये क्षति पहुंचा रही है उनकी आत्माओं को। जिंदे लोगों की तो छोड़ दो, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जिनकी शहादतें हो गई उनकी भी आत्माओं को ठेस पहुंचा रही है ये लड़की। तो आप सभी से अनुरोध है, खूब ज्यादा से ज्यादा, क्या ऐसा क्या दिया देश को कंगना रनौत ने जो अवार्ड मिलेगा। अच्छा भाई समझ में, वो जो बैठ करके ट्विटर पे लिख के भेजा कर रही थी, ट्विटर ने भी अकाउंट इसका बंद कर दिया, नु कह कर रही है किसान आतंकवादी है, खालिस्तानी पाकिस्तानी है ना, ये दिया। चलो ओहो, लेकिन जब इतनी बात पद्म श्री अवार्ड देने वाली थी तो सोनू सूद को सब जोर लगा रहे हैं। सोनू सूद ने क्या करा जो सोनू सूद को मिला अवार्ड? करा ना, हम जैसों को पता, आप जैसों को पता, मजदूरों को पता क्या करा। सोनू सूद ने मजदूरों को घर पहुंचाया, उनकी मदद करी कोरोना काल में, जब कोई नेता दूरबीन से नहीं दिख रहा, जब मदद करी थी। ठीक,
तो उन्हें हमें पता उन्होंने क्या करा, लेकिन इन नेताओं को नहीं दिख रहा ना, क्योंकि इनकी पार्टी के लिए दलाली नहीं करी, चमचागिरी नहीं करी। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है, खूब ट्विटर पे ये ट्रेंड चला मैं अच्छे से, और जितने भी लोग फेसबुक या पेज वगैरह चलाते हैं अपने, सभी अपनी अपनी वीडियो बनाकर डाला कि कंगना पद्मश्री वापस करें, कंगना रनौत करे, खूब चला मैं। इस बेहुदा औरत को पता चल जाएगी भारत में रहने के लिए किसी पार्टी की दलाली की जरूरत नहीं, स्वतंत्रता सेनानियों का, भारत का सम्मान करना सीखे, पता चल जाएगी सब बेहुदी औरत को। तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान जय किसान।